हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेपी ऑनलाइन स्टडीज़ पर। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे पहले देखें और फिर हमारे इस वीडियो को देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आपके जो भी सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं आगे के वीडियोस में कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक ब्रेविस लेटिस से। देखिए बच्चों, आज एक जो नया टर्म आपके सामने आ रहा है ब्रेविस लेटिस, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, ऑगस्ट ब्रेविस के नाम पे। इन्होंने इन क्रिस्टल सिस्टम्स को आइडेंटिफाई किया। इन्होंने पता लगाया कि जो हमने क्रिस्टल सिस्टम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। एंड उसी के साथ हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितने तरह के क्रिस्टल लेटिस आपको मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि नॉर्मल जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनमें ये 14 टाइप के जो लेटिस दिखाई देते हैं, 14 क्रिस्टल लेटिस, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। ये 14 क्रिस्टल लेटिस जो सिस्टम है, इन्हीं को कहा जाता है ब्रेविस लेटिस। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ हमें समझना है। इस टेबुलर फॉर्म में हमें आसानी से याद भी हो जाएगा और हमें समझ भी आ जाएगा कि किन किन चीज़ों में ये एप्लीकेबल है। तो देखिए, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो हमने एक पार्ट में लिख लिए हैं यहाँ पर इस कॉलम में। अब हर क्रिस्टल सिस्टम में कितने टाइप के यूनिट सेल मैक्सिमम अवेलेबल होंगे, उसके बेसिस पे हमें पता लगेगा कि कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम ब्रेविस के एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए, क्यूबिक में जो है आपका सिंपल यूनिट सेल भी अवेलेबल हो सकता है, क्यूबिक के शेप में बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है और क्यूबिक की भी फेस सेंटर्ड भी हो सकता है। यानी जो नॉर्मल मटेरियल अवेलेबल हैं उनमें ये 3 तरह की यूनिट सेल्स अवेलेबल होती हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए। सिमिलरली टेट्रागोनल के लिए देख रहे हैं आप, केवल सिंपल और बॉडी सेंटर्ड ही यूनिट सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड वाले क्रिस्टल लेटिस आपको देखने को नहीं मिलेंगे टेट्रागोनल में। ऑर्थोरोम्बिक में आप देख रहे हैं सारे सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच क्रिस्टल सिस्टम डू हैव ऑल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो आप कहेंगे कि ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें हमें सिंपल यूनिट सेल भी देखने को मिलेगा, जिसमें बॉडी सेंटर्ड भी देखने को मिलेगा, फेस सेंटर्ड भी मिलेगा एंड एंड सेंटर्ड भी मिलेगा। तो इन चीज़ों से हमें समझ में आएगा कि क्यूबिक में हमें सिंपल और बॉडी सेंटर्ड देखने को मिल रहा है और फेस सेंटर्ड देखने को मिल रहा है। टेट्रागोनल में हमें सिंपल और बॉडी सेंटर्ड है। ऑर्थोरोम्बिक में हमें चारों यूनिट सेल देखने को मिल रहे हैं, चारों टाइप के। रोम्बोहेड्रल में देखिए सिर्फ आपको सिंपल यूनिट सेल देखने को मिल रहा है। हेक्सागोनल में भी सिंपल देखने को मिल रहा है। मोनोक्लिनिक में आपको सिंपल एंड एंड सेंटर्ड और ट्राइक्लिनिक में भी आपको केवल सिंपल यूनिट सेल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें एक बार इस टेबुलर फॉर्म में, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और इस टेबुलर फॉर्म में अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको ये आसानी से याद भी रहेगी और समझ में भी आएगा कि पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम्स के कितने टाइप ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रेविस लेटिस। ये 14 है, देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। दैट मीन्स इस टोटल जो आपका ये 7 × 4 28 है, उसमें से केवल 14 टाइप के जो सिस्टम्स हैं वो ही अवेलेबल होते हैं नॉर्मली जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं उनमें। इनसे आपको एक चीज सीखने को मिली कि ऑर्थोरोम्बिक है जिसमें आपको चारों टाइप के यूनिट सेल देखने को मिल रहे हैं। सिंपल यूनिट सेल देखिए आप सारे क्रिस्टल सिस्टम में देखने को मिल रहा है आपको। सिंपल यूनिट सेल सारे क्रिस्टल सिस्टम में देखने को मिल रहा है। एंड सेंटर्ड आप देख रहे हैं केवल 2 में मिल रहा है आपको, ऑर्थोरोम्बिक में और मोनोक्लिनिक में। एंड सेंटर्ड आपको देखने को मिल रहा है ऑर्थोरोम्बिक में और मोनोक्लिनिक में। वहीं फेस सेंटर्ड आपको सिर्फ मिल रहा है क्यूबिक में और ऑर्थोरोम्बिक में। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इस शीट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रेविस लेटिस की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इस ब्रेविस लेटिस के बाद में जो एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों शुरू होने वाली है
वो है कि किसी भी यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, इस यूनिट सेल में जो वर्टिसेस हैं, जो शीट्स हैं, जो इंटरसेक्शंस हैं, वहाँ पर आपको एक स्फेरिकल पार्टिकल दिखाई दे रहा है, एक स्फेरिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। अब ये जो एटम है, इसका कितना पोर्शन इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में अवेलेबल होगा या प्लेस्ड होगा, उसकी कैलकुलेशन करना हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए जाते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक क्यूबिक सेल में, हमने जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा, उसमें जो 7 तरह के यूनिट सेल्स पढ़े हमने, उसमें हम क्यूबिक के ऊपर अब फोकस करेंगे, केवल क्यूबिक सेल को लेकर के हम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि क्यूबिक सेल में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हैं, दैट इज सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड, उन चारों टाइप की सेल में हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस प्लेस्ड होते हैं, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने पार्टिकल एक यूनिट सेल में अवेलेबल हैं। तो देखिए, आपको एक स्ट्रक्चर साथ में भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मैंने उस यूनिट सेल का पार्ट बनाया है और उस यूनिट सेल को आप देख पा रहे हैं। अगर वो यूनिट सेल आपका बिल्कुल मिडिल में हम लेके चलें तो ही हमें समझ में आएगा कि बीच वाला जो आपका यूनिट सेल है, देखिए जो एग्जैक्ट सिचुएशन हमें रियलाइज होगी वो आपको सेंट्रल वाले यूनिट सेल को लेकर के ही अच्छे से समझ में आएगा। आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से एटम्स का डिवीजन हो रहा है बिटवीन द यूनिट सेल। तो देखिए, एक यूनिट सेल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये जो आपको सर्कुलर दिख रहे हैं बोर्ड पे, ये एक्चुअली सर्कल्स नहीं है, ये स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं। ये स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं जो कि आपके क्यूबिकल सिस्टम के कॉर्नर्स पर प्लेस्ड है, जिसको हमने कहा था सिंपल क्यूबिक सेल। हमने जब लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था तो हमने पढ़ा था कि सिंपल क्यूबिक सेल कौन से होंगे, जब सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स केवल कॉर्नर्स पर प्लेस्ड होंगे। तो अब ये जो आपको एटम दिखाई दे रहे हैं, हमने जब बिल्कुल राइट स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या पार्टिकल्स बहुत पास पास अरेंज होते हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पर बहुत दूर दूर अरेंज कर रखा है। तो ये एक तरह का ओपन स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको आप समझेंगे, ये एक ओपन रिप्रेजेंटेशन है सॉलिड स्टेट का। क्यों है ये ओपन रिप्रेजेंटेशन? समझने के लिए, ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ सके। हमने इन एटम्स को दूर दूर कर दिया और इनको एक हाइपोथेटिकल लाइन से जब जोड़ा तो हमें एक क्यूबिकल शेप दिखाई दिया इन एटम्स में। तब हमने कहा कि ये एक क्यूबिकल यूनिट सेल है। एक्चुअल में एटम्स इस तरह से अरेंज होते हैं। देखिए, ये इसका स्फेयर का सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इसके पीछे भी 4 एटम्स हैं। ये चारों देखिए 8 पास पास हैं। जब आपने इनको जोड़ा एक साथ तो आपको कुछ इस तरह से क्यूबिकल स्ट्रक्चर दिखाई दी। आई थिंक अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसको हमने ओपन क्यों कहा है, हमने इसको एक्सटेंड कर लिया है। अगर आपको ये बात अभी यहाँ पर समझ में आ जाएगी तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि अब किस तरीके से एटम का डिवीजन होगा बिटवीन यूनिट सेल। अब ये अकेला यूनिट सेल तो है नहीं कि क्रिस्टल में केवल एक ही यूनिट सेल मिलेगा आपको पता है कि इसके पास में भी एक यूनिट सेल यहाँ पर होगा, एक यूनिट सेल यहाँ भी होगा, एक यूनिट सेल इधर भी होगा, एक यूनिट सेल इधर भी होगा, इसी फेस के ऊपर भी यूनिट सेल कोई चल रहा होगा, जिसको आप ऊपर, मैंने एक डायग्राम चल रहा है आपको हेल्प के लिए, जो विजुअल डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट यूनिट सेल्स में एक पूरा का पूरा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कितने सारे यूनिट सेल को शेयर हो रहा है। केवल एक इसी यूनिट सेल के पास या उसके पोजीशन में नहीं है ये एटम। तो एटम कितने यूनिट सेल को शेयर कर रहा है, इस चीज को हमें अब समझना होगा। तो अब आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखें, आप इसमें समझें कि किस तरीके से, देखिए ये जो बीच का एटम है एक क्यूब में 8 डिफरेंट क्यूब्स को शेयर कर रहा है। 8 डिफरेंट यूनिट सेल के वर्टिसेस से मिलकर बना हुआ है ये। तभी आप समझ सकते हैं कि ये एक स्फेयर 8 यूनिट सेल शेयर कर रही हैं। तो इस यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा, 1/8 एटम। एक वर्टिसेस के पास, एक शीर्ष के पास, एक कॉर्नर के पास टोटल जो एटम होगा
वो 1/8 होगा सिंपल क्यूबिक सेल के कॉर्नर पर अगर कोई एटम प्लेस है तो। इस चीज को अब आप क्लियरली समझ सकते हैं, जो वीडियो चल रहा है उससे भी और जो मैंने यहाँ पर डायग्राम रिप्रेजेंट किया है आपको उससे भी। इन दोनों की हेल्प से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों एक पॉइंट पर केवल 1/8 हिस्सा 1/8 पोर्शन ही एटम का या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का इस क्यूब को मिल रहा है। आपको वो शेप भी दिखाई दे रही है कि आफ्टर एटम को अगर हमने कट किया है तो कितना शेयर एक यूनिट सेल को मिल रहा है। वो एक परफेक्ट क्यूब, इस क्यूब के हिस्से में यानी इस क्यूब की जो पेरिफेरी है, जो बाउंड्री है, उसमें कितना हिस्सा आ रहा है। मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूं, इस चीज को आप समझ लेंगे एक बार तो आपको आगे तक ये चीजें क्लियर रहेंगी और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप आसानी से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज को आप समझ लें कि सिंपल यूनिट सेल क्यूबिक वाला, इसमें आपको पता है सारे एटम कॉर्नर में प्लेस होते हैं। तो एक क्यूब के पास इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना पार्टीशन आएगा, कितना हिस्सा आएगा, दैट इज 1/8। तो अब टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, देखिए टोटल कॉर्नर्स हैं आपके पास एक क्यूब के अंदर 8। तो अगर आपके पास एक कॉर्नर पर 1/8 एटम है तो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं आपके पास या 8 वर्टिसेज हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 1। यानी सिंपल यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक सेल में आपके पास केवल इस यूनिट सेल में एक एटम है इफेक्टिवली, जो इस यूनिट सेल के अंदर मौजूद है, अंदर, इनसाइड दिस क्यूब, जो इस क्यूब के एरिया के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक सेल। अब हम बात करेंगे कि बॉडी सेंटर्ड में और फेस सेंटर्ड में किस तरह से कैलकुलेट होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। टोटल नंबर ऑफ एटम किस तरह से कैलकुलेट हो रहे हैं ये देख लिया हमने। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एग्जैक्टली। तो देखिए हमें पता है कि सारे के सारे यूनिट सेल्स के अंदर कॉर्नर्स पर तो एटम्स होते ही हैं। बॉडी सेंटर्ड में एक चेंज क्या आता है कि एक एटम विद इन द क्यूब, एक क्यूब के बिल्कुल सेंटर में अंदर एक पूरा का पूरा एटम प्लेस होता है। तो अब अगर हमें बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो हमने सिंपल क्यूबिक सेल से पॉइंट वाले जो हमारे कॉर्नर्स वाले एटम है उनको तो कैलकुलेट करना सीख ही लिया। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स इन BCC, इसको अब याद करेंगे आप BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूब, क्योंकि हम क्यूबिकल यूनिट सेल लेके चल रहे हैं यहां पर। तो आपको दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तो अब आपके पास, आपको पता है हर कॉर्नर पर 1/8 है। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, टोटल एटम्स एट कॉर्नर ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 8। एक कॉर्नर के ऊपर है 1/8, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं 8, तो हो गया आपका 1 एटम। नेक्स्ट, एक एटम आपका सेंटर में भी प्रेजेंट है। अब जो एटम सेंटर में प्रेजेंट है वो तो पूरा का पूरा क्यूब में ही है ऑलरेडी, वो कहीं किसी से शेयर ही नहीं हो रहा है, वो किसी भी दूसरी यूनिट सेल से शेयर नहीं होगा। आपका दूसरा क्यूब जो भी यहां पर आएगा, ऊपर आएगा, इस साइड में आएगा, किसी भी साइड में आएगा, ये जो एटम आपका बिल्कुल सेंटर में है वो इन 4-8 एटम से बीच में एनक्लोज्ड है, तो वो आपके किसी भी दूसरे यूनिट सेल से शेयर नहीं होगा बच्चों। तो यहां पर एटम विद इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल कितना है 1। तो टोटल एटम्स कितने हो गए, टोटल एटम्स इन BCC are 1 + 1 = 2। दिस वे वी कैन कैलकुलेट कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे पास 2 एटम्स टोटल एनक्लोज्ड होते हैं एक क्यूबिक सिस्टम में। इस बात को आप इस वीडियो क्लिप से भी समझ सकते हैं जिसमें ये क्लियरली समझाया गया है कि किस तरीके से कॉर्नर के एटम्स हैं और किस तरीके से बॉडी सेंटर्ड एटम है, दोनों की प्लेसमेंट कैसे है
और टोटल एटम्स कैसे काउंट हो रहे हैं। जब इस स्ट्रक्चर में कट लग रहा है तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 1/8 पोर्शन सिमिलर टू सिंपल क्यूबिक सेल आपको कॉर्नर्स पे दिखाई देंगे, और बीच वाला जो एटम है जो विद इन द सेंटर है बॉडी क्यूब में, और जो एटम आपका बॉडी सेंटर्ड है वो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल में ही रहेगा, वो किसी भी दूसरी यूनिट सेल से शेयर नहीं हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो जाती है। अब हम देखेंगे कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो यहाँ पर अगेन फेस सेंटर्ड में हमने पढ़ा था कि 8 एटम्स तो कॉर्नर्स पे और 6 एटम ऑन द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब विल बी प्लेस्ड। अब आपको यहाँ का तो पता लग गया कि इन एटम्स का तो 1/8 पोर्शन यूनिट सेल में अवेलेबल है, ये तो आपने सिंपल क्यूबिक सेल से ही कैलकुलेट करना सीख लिया। बॉडी सेंटर्ड में आपको पता लग गया बीच का जो एटम था वो पूरा का पूरा यूनिट सेल में अवेलेबल था, तो वो पूरा का पूरा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फेस सेंटर्ड में कितना पोर्शन एक यूनिट सेल के हिस्से आएगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये भी पूरा का पूरा एक एटम है और इसके बगल में भी एक क्यूब यूनिट सेल का दूसरा अवेलेबल होगा। जिस तरीके से ये एक यूनिट सेल है ऐसे ही दूसरी यूनिट सेल साइमल्टेनियसली यहां पर शुरू हो जाएगी। तो ये जो फेस सेंटर्ड है, जो आपका फेस है, फेस के ऊपर जो एक एटम आ रहा है, ये एटम दोनों क्यूब को 50-50 शेयर होगा। अब इस चीज को भी आप देखें वीडियो क्लिप में, आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से फेस सेंटर्ड एटम जो है आपका हाफ पोर्शन यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है डिफरेंट यूनिट सेल में। 2 यूनिट सेल, क्योंकि ये जो फेस है ये 2 क्यूब का फेस है कॉमन, और इसके ऊपर एक एटम आपका प्रेजेंट है, तो ये एटम दोनों फेस बराबर शेयर करेंगे, आधा आधा। तो इसीलिए एक फेस का कितना हिस्सा हुआ, 1/2। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC। पहला, ऑन कॉर्नर्स और वर्टिसेस ऑफ क्यूब 1/8 × 8। टोटल वर्टिसेस कितने हैं, 8। एक वर्टिसेस पे कितना है, 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए 1। नेक्स्ट, ऑन फेसेस, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस। एक फेस के हिस्से में कितना आ रहा है, 1/2, तो टोटल कितने हो गए, 3, राइट। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, आप टोटल एटम्स इन FCC आर 3 + 1 = 4। दिस वे वी कैन कैलकुलेट कि एक FCC में, इस टर्म को आपको याद रखना है, FCC BCC, क्योंकि ये आपके बार बार आएंगी आगे चैप्टर्स में। तो जो फेस सेंटर्ड क्यूब है उसको हम बोल रहे हैं FCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब है उसको बोल रहे हैं BCC। तो इस तरीके से फेस सेंटर्ड क्यूब में हमने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 4, BCC में हमने निकाले टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 2, और सिंपल क्यूबिक सेल में हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए 1। तो अब हम एंड सेंटर्ड को भी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें कोई ज़्यादा चेंज है नहीं, केवल आपको सिंपल सा समझना है कि 2 ही फेसेस पर आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं। हम 4 फेसेस की जगह केवल 2 फेसेस पर ही एटम लेंगे। देखिए 2 कौन से फेसेस, आमने सामने के फेसेस। अब अगर हमें एंड सेंटर्ड में कैलकुलेट करना हो तो ज़्यादा टफ नहीं है, अब सारी चीज़ें हम सीख ही चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम इन एंड सेंटर्ड क्यूब। सिमिलर, कॉर्नर्स 8 ही हैं, ऑन द वर्टिसेस 1/8 × 8 = 1। फेसेस पे केवल 2 ही एटम बचते हैं, क्योंकि एंड सेंटर्ड में किन्हीं भी 2 आमने सामने के फेसेस पर ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। हाफ शेयरिंग होगी फेस एटम्स की, हमने डिस्कस कर लिया है। तो हमारे पास टोटल 2 फेसेस पर एटम है, 1/2 शेयरिंग है, तो हो गया 1। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड 1 + 1 = 2। तो देखिए कितने आसान से हमने इस चीज़ को समझ लिया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो यही है कि जो रिप्रेजेंटेशन हमने देखा है, जो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमने देखा है कि एटम्स को हमने दूर दूर प्लेस किया
और उनको एक हाइपोथेटिकल लाइन से कनेक्ट किया और कनेक्ट करके हमने डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप आइडेंटिफाई किया और ये शेप आइडेंटिफाई करने के बाद में हमको पता लग रहा है कि ये क्यूबिकल यूनिट सेल की तरह बिहेव कर रहा है। इससे क्या हेल्प मिल रही है या इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो आपको समझना है कि दिस इज नॉट द एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ द एटम। ऐसा इतना दूर दूर एटम्स नहीं होते। ये आप कह सकते हैं या इसको समझ सकते हैं कि हो सकता है ये एटम के न्यूक्लियस हो। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अगर हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करें तो देखिए आप ये बिल्कुल ऐसे पास पास ही पैकिंग में रहेंगे। सिमिलरली आप इसको लेके आएंगे, इसके एटम का भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ड्रॉ करेंगे, इसके एटम का भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ड्रॉ करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये एटम बिल्कुल पास पास ही प्लेस्ड हैं। ये सिर्फ हमारा थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपको समझ में आ रहा है ये केवल न्यूक्लियसेस हैं जिनको हमने एक थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल लाइन से कनेक्ट कर रखा है। अगेन आपको जो इमेज दिखाई दे रही है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम इस क्लोज पैकिंग को लूज पैकिंग में, जिसको हमने ओपन स्ट्रक्चर कहा था, ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए एक बार ब्रीफली वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कितने एटम्स कैलकुलेट किए। सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल कितने एटम थे? 1/8 इंटू 1 इज इक्वल्स 1/8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1 एटम। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब, कॉर्नर्स पर वही 1/8 प्लस सेंटर में पूरा का पूरा एक एटम, तो आपके टोटल हो गए 2 एटम, 1 इसका और 1 सेंटर में बॉडी में। फेस सेंटर्ड FCC 1/8 इंटू 8 प्लस फेसेस कितने होते हैं? 6, एक फेस पर आधा पोर्शन अवेलेबल है, 1 + 3 टोटल 4। एंड सेंटर, एंड सेंटर्ड में हमने कितना कैलकुलेट किया? एंड सेंटर्ड में हमने कैलकुलेट किया 1/8 इंटू 8, टोटल 2 फेसेस पर हैं, हाफ पोर्शन शेयर होगा, 1 + 1 2। ईजीली हमने कैलकुलेट कर लिया और सीख लिया कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट होंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे पैकिंग को लेकर के कि किस तरीके से एटम्स की पैकिंग होती है सॉलिड स्टेट में। तो दोस्तों तब तक आप वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके और जो भी लर्निंग आपकी है उसको आप इम्प्रूव करें, बुक से पढ़ाई करें और इन वीडियोज़ को देख करके अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।